हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर जो केस है वो पलट चुका है और कोर्ट के माध्यम से दिया गया ऑर्डर और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। जज के माध्यम से 2018 से लेकर 2023 तक के सभी बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल के संबंध में आदेश जारी किया गया है और जो सभी बीएड हैं वो अब सेफ हो चुके हैं। साथ ही साथ बीटीसी की जो मांग है उसको यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। साथ ही अगर बात की जाए कोई सब्जेक्ट टू आउटकम है तो उसको भी कोर्ट के माध्यम से बदल दिया गया है। अब इसको आपको समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि कोर्ट के माध्यम से कही गई बातें एक लाइन में समझना बेहद मुश्किल है। जब आप कोर्ट के किसी ऑर्डर को पढ़ते हैं तो एक पेज के ऑर्डर को पढ़ने के बाद अगर आपने ये सोच लिया कि हमने यहाँ पे सारी बातें समझ ली तो वो गलत है। डिटेल में बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। चलिए सीधे बात कर लेते हैं कोर्ट ऑर्डर के बारे में। वैसे तो ये कोर्ट ऑर्डर लगभग 50 पेज का है, लेकिन आपको 50 पेज नहीं पढ़ने, आपको सिर्फ 7 या 8 पॉइंट पढ़ने हैं और आप इस मुद्दे पर पूरे तरीके से ज्ञान ले लेंगे कि बीएड और बीटीसी को लेकर कोर्ट के माध्यम से दिया गया ऑर्डर काफी महत्वपूर्ण है। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर कोर्ट में हुई सुनवाई के आधार पर कोर्ट ने फाइनल डिसीजन जारी कर दिया है और यहां पर दिया गया ऑर्डर बीएड के लिए काफी ज्यादा खुशखबरी वाला भी है, क्योंकि आपने देखा होगा 8 अप्रैल 2024 को जब यहां पर सुनवाई देखने के लिए मिली थी जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी की बेंच के अंदर, तो वहां पे ऑर्डर आपको अलग देखने के लिए मिला था। उसमें क्या कहा गया था वो आपने देखा होगा। उसमें कोर्ट ने इस बात को डिस्क्राइब किया था कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी सब्जेक्ट टू आउटकम है तो उनकी यहाँ पे नौकरियां जा सकती हैं और जो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है उनकी नौकरियां नहीं जाएंगी। अब यहाँ पे दो चीजें आप सभी के सामने निकल कर आ गई। जब ये कोर्ट ऑर्डर जारी होता है तो सब्जेक्ट टू आउटकम वाले अभ्यर्थी भी सेफ हो जाते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। पहले आपको एक लाइन समझनी है जो यहाँ कोर्ट के अंदर काफी अच्छे तरीके से बता दी गई है। ये सबसे लास्ट वाला पेज है, पहले मैं आपको इसको ही बताने की कोशिश करूंगा। इसमें उन्होंने कहा है कि इस डिस्कशन के आधार पर हमने इस मुद्दे को पूरे तरीके से क्लियर किया है कि जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होल्डर्स हैं उनके माध्यम से जो भी यहाँ पे मांग की गई थी उनको एपेक्स कोर्ट के माध्यम से सारी की सारी मांग दे दी गई है। और इसके अलावा अगर कोई और मुद्दा अगर वो उठाना चाहते हैं तो उनके पास लिबर्टी है, वो दोबारा से कोर्ट जा सकते हैं। और जब दोबारा कोर्ट जाएंगे तो उनके पास एक ही रास्ता खुला होगा जो कि एपेक्स कोर्ट का देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उन्होंने यहाँ पे सुनवाई के आधार पे ये कह दिया कि अब इस मुद्दे पे कोई और आगे का जो प्रोसीडिंग है वो नहीं किया जाएगा। यानी कि कोर्ट ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि ये जो मामला है हमारी तरफ से तो खत्म हो गया है, लेकिन डिप्लोमा होल्डर्स अगर चाहें तो इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के अपनी जो बहस है वो करवा सकते हैं। अब यहाँ पे कोर्ट के माध्यम से पॉइंट नंबर 3 के अंदर एक महत्वपूर्ण बात की गई, जिसके बाद ये मामला पूरे तरीके से पलट गया। अब आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो पढ़ लिया था 8 अप्रैल 2024 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको नौकरी सब्जेक्ट टू आउटकम दी गई है तो आप प्राइमरी के अंदर अब नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे भी जो नौकरियां थी वो सब्जेक्ट टू आउटकम थी, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। मैं इस बात को मान भी लेता हूँ और आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। असल में कोर्ट ये कहती है कि जो भी पिटीशनर इस याचिका में दाखिल किए थे वो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले अभ्यर्थी थे, लेकिन कोई भी बीएड करने वाला अभ्यर्थी इसमें याचिका दाखिल नहीं किया था। इस बात को समझने के लिए आपको ऐसे समझना है कि मान लो कि आपने बीएड को बहाल करने के लिए याचिका दाखिल की, ठीक है। जब भर्ती निकाली गई तब इसका विज्ञापन आता है, उस विज्ञापन के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर लिया गया। लेकिन वहां पे क्या होता है कि उस नोटिफिकेशन के अंदर जो सरकार ने किया था वो बीएड को शामिल कर लिया था अकॉर्डिंग टू एनसीटी के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर। अब आपने 11 अगस्त 2023 का जजमेंट तो पढ़ा होगा। उस जजमेंट में यह कहा गया था कि जब तक कोई नोटिफिकेशन वो तब तक वैलिड है जब तक कोई उसको रद्द नहीं कर देता, यानी कि न्यायालय के माध्यम से रद्द नहीं हो जाता। अब इस बात को समझने के लिए आपको ये वाला पेज समझना पड़ेगा जो कि कोर्ट के माध्यम से बताया गया है। कोर्ट कहती है कि बीटीसी डीलेड करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से जो याचिका दाखिल की गई थी वो ये थी कि 28/6/2018 के नोटिफिकेशन और 30/5/2018 के नोटिफिकेशन जो यहाँ पे जारी किए गए थे और उसके आधार पे बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में सम्मिलित किए गए थे आरटी एक्ट के अंदर। तो ऐसे में इनको क्वैश कर दिया गया और सेट असाइड कर दिया गया है और ऑनरेबल कोर्ट के माध्यम से बीएड को लेकर जो योग्यता थी जिसके आधार पर आपने देखा होगा राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर भी इसको रद्द कर दिया गया 25 नवंबर 2021 के दिए गए जजमेंट
के आधार पर, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भी या मध्य प्रदेश कोर्ट भी इस मुद्दे पर ध्यान दे और बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी से बाहर कर दे। लेकिन यहां पे जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपने एक लाइन तो पढ़ी होगी जिसमें उन्होंने कहा कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी थे वो यहां पिटीशन फाइल नहीं किए थे। इस बात को ऐसे समझना है कि राजस्थान में जब शिक्षक भर्ती निकाली गई थी तो वहां पे मुद्दा अलग था। वहां पे मुद्दा ये था कि 28/6/2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर बीएड वैलिड था, लेकिन राजस्थान सरकार ने बीएड को शामिल ही नहीं किया। वहां पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी कोर्ट गए थे, ठीक है, अच्छे समझिए। अब वहां पे क्या होता है, जब बीएड करने वाले अभ्यर्थी मांग करते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि चलो आप भर्ती में आवेदन कर लो, परीक्षा दे लो, रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन अगर आपको नौकरी मिलती है तो वो सब्जेक्ट टू आउटकम रहेगी जब तक ये याचिका फाइनल नहीं हो जाती। तो जोधपुर हाईकोर्ट अपना फाइनल डिसीजन सुना देता है और वो ये कहता है 25 नवंबर 2021 को कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में वैलिड नहीं है। तो वो जो सब्जेक्ट टू आउटकम थे उनको बाहर करने का आदेश दे दिया। लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह कहा कि जब बीएड करने वाले अभ्यर्थी किसी प्रकार की कोई याचिका दाखिल ही नहीं किए हैं, समझिए यहां पे क्या हुआ था कि यहां पर जो शिक्षक भर्ती निकाली गई थी उसमें उनको योग्यता के तौर पे मध्य प्रदेश सरकार ने अपने जो नियम है उसके अंदर संशोधन किया था। जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू उस नोटिफिकेशन के आधार पे मध्य प्रदेश की तरफ से अपनी प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर 2020 में जो जारी किए गए थे उसमें बीएड को सम्मिलित कर लिया गया था डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ में, यानी कि बीएड कैंडिडेट और डीएलएड कैंडिडेट दोनों को आवेदन करने का मौका दिया गया था। अब डीएलएड तो पहले से ही शामिल था, बीएड को शामिल कर लिया गया 2020 के अंदर। तो यहां पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस बात को कहती है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में शामिल किए गए थे वो उन्होंने शामिल करने की मांग नहीं की थी। यहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने उनको शामिल किया था और ना ही बीएड करने वाले अभ्यर्थी कोर्ट गए थे कि हमें शामिल करो। यानी कि बिल्कुल अच्छे तरीके से इस ऑर्डर को समझें तो कोर्ट ने इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि राजस्थान के अंदर जो मामला था वो अलग था और अन्य राज्यों के अंदर मामले अलग हैं। राजस्थान में बीएड वाले अभ्यर्थी मांग करने पहुंचे थे शामिल करने के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश में उल्टा था। यहां पे बीएड वाले अभ्यर्थी पहले से ही शामिल किए गए थे 28/6/2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर और उस नोटिफिकेशन के आधार पर सरकार ने बीएड को शामिल किया था। बीएड नहीं गया था कि हमें उस नोटिफिकेशन के आधार पर शामिल करो, इसलिए यहां पर सब्जेक्ट टू आउटकम वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको यहां पर सेव कर दिया गया है। कोर्ट ने इस बात को मेंशन किया है कि जो भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी थे वो सिंगल उन्होंने एक भी याचिका दाखिल नहीं की थी शामिल होने के लिए, जबकि डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की थी। अब आप कहेंगे कि सर बीएड वाले वकील पक्ष कैसे रख रहे थे, तो होता क्या है, जब एक पिटीशन फाइल की जाती है ना किसी मांग को लेकर तो उसमें दूसरे पक्ष को भी जोड़ा जाता है। अब वो जब दूसरा पक्ष जुड़ता है ना वो याचिका दाखिल नहीं करता, वो अपना IA के माध्यम से इंटरविटिशन एप्लीकेशन जो होती है, इंटरविटिशन एप्लीकेशन जो होती है उसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी अपना पक्ष रखने के लिए पहुंचे हुए थे। तो उन्होंने इंटरवीन किया था, है ना, इंटरवीन किया था अपने पक्ष को रखने के लिए, ना कि वो कोई मांग लेकर के पहुंचे थे। अब इसी लाइन को जब आप इसको समझेंगे तो आप पूरे तरीके से समझ जाएंगे। उनका कहना यह था कि जो भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं वो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं। नन ऑफ द पिटिशनर आर बीएड होल्डर, यानी कि कोई भी बीएड होल्डर नहीं है। आगे उन्होंने ये भी बता दिया कि जो यहाँ 20/1/2020 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था एमपी गवर्नमेंट के माध्यम से, उसमें बीएड को योग्यता के तौर पे माना गया था। एडवर्टीजमेंट जो जारी हुआ था, एप्लीकेशन इनवाइट किए गए थे जिसमें डीएलएड प्लस बीएड क्वालिफिकेशन को यहाँ पे माना गया था प्राइमरी में आवेदन करने के लिए, और बीएड करने वाले अभ्यर्थी ने इसमें आवेदन भी किया था अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट। अब आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से 25 नवंबर 2021 को 28/6/2018 के नोटिफिकेशन को यहाँ पर रद्द कर दिया गया, जिसके आधार पर 25 नवंबर 2021 के आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को राजस्थान ने बाहर कर दिया। अब वहाँ का मामला क्या था मैंने आपको बता दिया है, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा कि वहाँ पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी मांग कर रहे थे शामिल होने की, यहाँ पर बीएड ने मांग नहीं की थी, यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर एलिजिबल किया गया था बीएड को। और कोर्ट के माध्यम से इस बात को भी कल स्वीकार किया गया था कि जो बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी थे जिन्होंने बीएड को बाहर करने की मांग की थी उनके खुद यहाँ पे नंबर कम है। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल भी जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने जब इस याचिका को लेकर कहा कि जिन्होंने याचिका दाखिल की थी 13,768 और 7/7/2022 के आधार पर ये जो याचिकाकर्ता हैं इनको पहले से ही कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें इनके माध्यम से मांगी गई थी ये पहले से अपॉइंट हो चुके हैं प्राइमरी के अंदर, तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी मुद्दा बचता नहीं है। अब यहाँ पे उनका कहना है कि इंटरवीन जो इंटरिम ऑर्डर था जिसको हिंदी में अंतरिम आदेश कहते हैं वो यहाँ पास किया गया था इन याचिकाओं के ऊपर। अब जिनको यहाँ पे पास किया गया था जिनकी याचिकाओं पर उनको पहले से नौकरी मिल गई है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उनके
माध्यम से ये भी कहा गया कि यहाँ डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी वहाँ पहुंचे थे मांग करने के लिए, तो जो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरियां दी गई हैं वो किसी भी तरीके से उनकी नौकरियां सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, क्योंकि उनको एडवर्टीजमेंट में शामिल किया गया था, ना कि उन्होंने कोर्ट जाकर मांग की थी। इस बात को समझना बेहद आवश्यक है। इसी के आधार पर उन्होंने बीएड करने वाले सभी अभ्यर्थियों को प्राइमरी में सेव कर दिया है, चाहे उनकी नौकरी सब्जेक्ट टू आउटकम ही रही हो, लेकिन उन्होंने सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं माना है, क्योंकि बीएड नहीं गए थे शामिल करने के लिए, बीएड को शामिल किया गया था। ये दोनों बातें बहुत अच्छे तरीके से कोर्ट ने ऑर्डर में लिखी है। अब देखो यहाँ पे हो सकता है कि डीएलएड वाले अभ्यर्थी दोबारा सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, वो बात अलग है, लेकिन कोर्ट ने अच्छे से इस ऑर्डर को डिस्क्राइब किया है। आगे लिखा हुआ है कि 11/8/2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है, जिसके आधार पे 25 नवंबर 2021 के नोटिफिकेशन मतलब 25 नवंबर 2021 को जजमेंट आता है, जिसमें उस जजमेंट को मान लिया जाता है 11/8/2023 को, और सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से 8 अप्रैल 2024 को सुनवाई करती है, जिसमें वो क्लैरिफाई करती है कुछ चीज़ों को जो कि आप पहले से जानते हैं, सब्जेक्ट टू आउटकम, इसके अलावा और भी अलग अलग चीज़ें। लेकिन इस सब्जेक्ट टू आउटकम को कोर्ट ने अच्छे तरीके से समझा है, और इसमें उन्होंने माना है कि उनको जब पहले से ही एडवर्टीजमेंट में शामिल कर लिया गया था और बीएड करने वाले अभ्यर्थी ना कोर्ट आए थे हमारे पास, तो उनकी नौकरियां सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं रखी गई हैं। अब यहाँ पे उन्हीं कंडीशंस को बताया गया कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी उनको कैसे शामिल करना है, कौन कौन सी कंडीशन है, ये मैं आपको नहीं बताऊँगा, आप पहले से ही जानते हैं। फिर कोर्ट के माध्यम से उस बात को फिर से रिपीट कर दिया जाता है कि जो भी पिटीशन फाइल हुई थी वो डिप्लोमा होल्डर्स के माध्यम से थी, कोई भी पिटीशन या बीएड करने वाले अभ्यर्थियों ने शामिल नहीं की थी, इसलिए जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो उनकी नौकरियां सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं मानी जाती हैं। और कोर्ट के अंदर एक और मुद्दा उठाया गया था कि जिनको पहले नौकरियां मिल गई, जिनको बाद में नौकरियां मिली है, तो सीनियरिटी को लेकर भी मुद्दा उठाया गया था। कोर्ट ने इस बात को भी क्लियर किया है कि इस मुद्दे पर ना तो कोई बहस हुई है और ना ही कोई अभी तक डिसीजन देखने के लिए मिला है, इसके लिए उनको लिबर्टी दी गई, वो चाहे तो इस मामले पर दोबारा से बहस कर सकते हैं। और कोर्ट ने भी कहा है कि बीएड बीटीसी मामले को लेकर अगर बीटीसी वाले अभ्यर्थी चाहें तो इस मुद्दे पर अलग से बहस करवा सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट ने माना है, कोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वो इस मुद्दे पर और अच्छे तरीके से क्लैरिफिकेशन ले लेंगे। लेकिन सिंगल बेंच के आदेश को अगर देखा जाए तो उन्होंने इस बात को कंसीडर किया है कि जब उनको नोटिफिकेशन के आधार पर शामिल किया गया है और बीएड ने मांग ही नहीं किया आवेदन करने की और सरकार ने उनको आवेदन करने का मौका दिया है, तो चाहे डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी ही कोर्ट क्यों ना गए हों, उनकी नौकरियां सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं मानी जाएंगी। तो उसी के आधार पर कोर्ट के अंदर इस मामले को पूरे तरीके से क्लैरिफाई कर दिया है, और इस ऑर्डर के आधार पर 2018 से लेकर 23 तक के वो सभी बीएड करने वाले अभ्यर्थी अब प्राइमरी में शामिल हो सकते हैं, चाहे उनकी नौकरी सब्जेक्ट टू आउटकम ही क्यों ना हो। लेकिन अगर वो बीएड वाले अभ्यर्थी कोर्ट गए हैं तो उनकी नौकरी 100% बाहर हो जाएंगे, यानी कि वो नौकरी तो सब्जेक्ट टू आउटकम मानी जाएगी। इस ऑर्डर के आधार पर अगर डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों ने आपको बाहर करने की मांग की है, लेकिन सरकार ने बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया है एडवर्टीजमेंट के अंदर, तो उनको बाहर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे वो सभी बीएड अभ्यर्थी अब सेफ हो जाते हैं और बीटीसी को यहाँ पे उनकी सभी मांगें रद्द कर दी गई हैं। और इसके आधार पर अगर आपको नौकरी डीएलएड की याचिका शामिल करते मांग की गई थी दाखिल करते हुए, और बीएड ने कोई याचिका नहीं की थी, जैसे कि राजस्थान हाईकोर्ट जैसा आपका कोई मामला नहीं है, तो आप बीएड को प्राइमरी से बाहर नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने इस बात को पूरे तरीके से साफ कर दिया है और ये एक बेनिफिशियल मामला है जो आप सभी के लिए है। उम्मीद है कि आप सभी के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।